तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग आर्सेनिक एल्बम की सिम्टम पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। सोचकर देखिए, एक ऐसी हालत जहां शरीर ने तो बिल्कुल हार मान ली है, लेकिन दिमाग वो अभी भी फुल स्पीड में दौड़ रहा है। बड़ी अजीब लेकिन उतनी ही क्लियर पिक्चर है ये। इसी सवाल से इसको समझना शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसी सिचुएशन महसूस हुई है? यही इस पूरी हालत का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। एक तरफ जिस्म में बिल्कुल ताकत नहीं है और दूसरी तरफ दिमाग है कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो इसका जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है वो है ग्रेट प्रोस्ट्रेशन। और ये कोई नॉर्मल थकान नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये अचानक से होने वाली एक ऐसी कमजोरी है जैसे बॉडी के अंदर से सारी लाइफ फोर्स, सारी एनर्जी एकदम से निकाल ली गई हो। बिल्कुल झटके से सारी ताकत गायब। यही इस पूरी कहानी की नींव है। ओके, तो शरीर का हाल तो हमने देख लिया, बिल्कुल ठप। लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है? वहां तो एक अलग ही तूफान मचा हुआ है। दिमाग के अंदर एक कांस्टेंट बेचैनी है, हमेशा एक घबराहट, एक टेंशन बनी रहती है। लेकिन जिस्म में इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो हिल डुल भी सके। और बस यही इसका सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। मन कर रहा है कि यहां से उठ के वहां चले जाएं, जगह बदलें, लेकिन शरीर साथ ही नहीं दे रहा। बिल्कुल एक कैद में बंद होने जैसा एहसास है ये। और पता है, ये बेचैनी वक्त के साथ बढ़ती जाती है, एक रोल जैसा बन जाता है। शरीर में जितनी ज्यादा तकलीफ होगी, मन में उतनी ही ज्यादा घबराहट, बेचैनी और मौत का डर बढ़ेगा। यानी फिजिकल पेन से मेंटल टॉर्चर और भी इंटेंस हो जाता है। ये एक साइकिल है जिससे निकलना मुश्किल लगता है। अच्छा, ये घबराहट आखिर है कैसी? सबसे पहले मौत का बहुत ज्यादा डर, खासकर जब इंसान अकेला हो। फिर दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि उनकी बीमारी अब ठीक ही नहीं हो सकती, और इसीलिए उन्हें लगता है कि दवा लेने का भी कोई फायदा नहीं है। और एक बहुत ही स्पेसिफिक चीज़, आधी रात के बाद एंग्जाइटी इतनी बढ़ जाती है कि वो उन्हें बिस्तर से उठने पर मजबूर कर देती है। तो दिमाग में बेचैनी की आग है। अब आते हैं जिस्म पर, और आप देखेंगे यहाँ का भी मेरा थीम आग ही है। एक ऐसी जलन जैसे अंदर ही अंदर सब कुछ जल रहा हो। और यहाँ भी एक बहुत इंटरेस्टिंग अजीब सा पैराडॉक्स है। एक तरफ जिस्म में ऐसी जलन होती है जैसे किसी ने गरम कोयला रख दिया हो, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इस जलन में गर्मी से ही आराम मिलता है। वियर्ड, राइट? और दूसरी तरफ एक जलती हुई प्यास है। ठंडे पानी की बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, लेकिन एक बार में बस 1 या 2 घूंट ही पी पाते हैं। और वो जो थोड़ा सा ठंडा पानी पीते हैं ना, वो भी पेट में जाकर एक पत्थर की तरह भारी महसूस होता है। सोच के देखिए, शरीर ठंडा पानी मांग रहा है, लेकिन पेट उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा। कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। अच्छा, अब आते हैं इसकी रूल बुक पर। ऐसे कुछ बिल्कुल साफ नियम है जिससे ये पता चलता है कि तकलीफ कब बढ़ती है और कब आराम मिलता है। इन्हें हम मोडालिटीज कहते हैं। तो यहाँ पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है। हर तकलीफ आधी रात के बाद, खासकर 1 से 2 बजे के बीच, एकदम से बढ़ जाती है। कोई भी ठंडी चीज, चाहे खाना हो या पीना, उससे दिक्कत बढ़ती है। और आराम मिलता है गर्मी से, चाहे वो गर्म सिकाई हो या बस जनरल वार्मथ। और सर ऊंचा करके लेटने से भी बेहतर महसूस होता है। देखा कितना प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। तो हमने दिमाग और जिस्म के मेन पॉइंट्स तो देख लिए। अब चलिए कुछ और डिटेल्स जोड़कर इस पूरे पजल को कंप्लीट करते हैं। देखिए, इस हालत में वजन भी बहुत तेजी से गिरता है। और यहाँ एक और अजीब चीज है। अंदर तो जलन हो रही है, लेकिन बाहर शरीर पर ठंडा चिपचिपा पसीना आता है। स्किन बिल्कुल सूख जाती है, जैसे पार्चमेंट पेपर हो। डायरिया के बाद तो कमजोरी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हिलना भी मुश्किल हो जाता है। और सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है कि इंसान लेट भी नहीं पाता, इस डर से कि कहीं दम न घुट जाए। तो ये पूरी तस्वीर आम तौर पर कब सामने आती है? सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये अक्सर खराब खाना खाने के बाद, ज़रूरत से ज़्यादा अल्कोहल लेने से, या बहुत ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम या ठंडे फल खाने के बाद हो सकता है। कभी कभी किसी कीड़े के काटने से भी ऐसी हालत बन सकती है। और आखिर में एक बहुत ही अनोखी बात इसके बारे में, ये जो परेशानियां हैं ये साल दर साल लौट कर आती हैं। एक रिकरिंग पैटर्न होता है जो इस पिक्चर को और भी ज्यादा यूनिक बना देता है।